जब राक्षस गहरी नींद में था तब यह आदमी बहुत सावधानी से उसका हेलमेट खोलता है। जैक जल्दी से एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता खींचकर अंदर डाल देता है। राक्षस को जरा भी भनक नहीं लगती। दोनों छत्ता रखकर हेलमेट बंद करते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वे एक चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक राक्षस में कोई हलचल नहीं होती। तभी अचानक वह जाग जाता है और जोर जोर से अपना सिर पीटने लगता है। दर्द से तड़पते हुए वह एक पानी के गड्ढे में पैर रख देता है और बुरी तरह गिर पड़ता है। वह घबराकर हेलमेट उतारता है और हाथ हिलाकर मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक शरारती मधुमक्खी उस पर हमला कर देती है। संतुलन बिगड़ता है और राक्षस सीधे खाई से नीचे गिर जाता है। ऊपर से यह सब देखकर जैक और उसके साथी जोर जोर से हंसते हैं। नीचे कुछ पादरी प्रार्थना कर रहे होते हैं। वे ऊपर देखते हैं और यह इनक्रेडिबल नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं। जमीन पर जोरदार धमाके के साथ राक्षस गिरता है। आवाज सुनकर राजा बाहर आता है और लोग भी जमा हो जाते हैं। राक्षस को देखकर राजा को आखिरकार दंत कथा पर यकीन हो जाता है। राक्षस की सेना को रोकने के लिए वह आसमान तक जाती उस बेल को काटने का आदेश देता है ताकि इंसानों की दुनिया तक उनका रास्ता बंद हो जाए। राजा खुद बेल के नीचे खड़ा होकर तलवार चलाता है और सैनिक दिन रात बेल काटते रहते हैं। मेहनत के बाद जड़ टूट जाती है और बेल गिरने वाली होती है। उधर जब राक्षस की सेना खाई तक पहुंचती है तो उनका नेता देखता है कि इंसानों की दुनिया वाला रास्ता खत्म हो चुका है। वह गुस्से से दहाड़ता है। लौटने ही वाले होते हैं कि नेता की नजर जमीन पर पड़े एक थैले पर पड़ती है। अंदर बेल के बीज होते हैं। वह एक ही सांस में 5 बीज नदी में फूंक देता है। अगले ही पल जोरदार आवाज के साथ 5 विशाल बेलें खाई के किनारे से उग आती हैं। राक्षस उन पर कूदते हुए इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं और 1 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच जाते हैं। नेता की अगुवाई में वे हमला कर देते हैं, शहर के फाटक तोड़ देते हैं और किले में घुस जाते हैं। इंसान पीछे हटने लगते हैं। तभी आखिरी पल में जैक सामने आता है। वह राक्षस का जादुई मुकुट पहन लेता है। अगले ही सेकंड सभी राक्षस अपने हथियार गिरा देते हैं और घुटनों के बल झुक जाते हैं। इसी तरह इंसानियत बच जाती है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि सच में आसमान में कहीं राक्षस रहते हैं? कमेंट में जरूर बताना।